गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बुधवार की पूजा यदि गणेश जी की करते हैं या तो करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करें और कितने बुधवार करें और उनको क्या भोग लगाएं, क्या मंत्र है, कब से शुरू करें, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मेरे पास 2 कमेंट भी आई है कि मैं बुधवार की पूजा करना चाहती हूँ गणेश जी की, तो कितने बुधवार रखूँ और कैसे पूजा करूँ, तो मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कब शुरू करें। आप सबसे पहले बुधवार का व्रत करना गणेश जी का जब भी शुरू करें तो विशाखा नक्षत्र से शुरू करें और शुक्ल पक्ष से, विशाखा नक्षत्र हो शुक्ल पक्ष हो, तब आप बुधवार का गणेश जी का व्रत करना या पूजा करना शुरू करें। अब मैं आपको बता दूं कि कितने बुधवार आप व्रत रखें और गणेश जी की पूजा करें। 7 बुधवार भी आप व्रत रख सकते हैं या व्रत नहीं रखते हैं तो भी पूजा कर सकते हैं। 11 बुधवार भी आप व्रत करें या पूजा भर कर सकते हैं। 21 बुधवार पूजा करें या तो व्रत भी रखें। वैसे 21 बुधवार की मान्यता सबसे ज़्यादा है। 21 बुधवार यदि आप व्रत करते हैं और विधि विधान से, जैसे मैं पूजा करके अभी दिखाऊंगी, आप करते हैं तो आप के जो भी मन में इच्छा होगी वो अवश्य ही गणेश भगवान पूरा करेंगे। और ये भी आप जानते हैं कि सबसे प्रथम देवता गणेश जी माने गए हैं। जो भी आपके मन में मनोकामना है वो गणेश जी के पास आप सुनाइए, अर्जी लगाइए, अवश्य ही पूरा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं गणेश जी के मंत्र क्या हैं। वैसे तो लगभग सभी कोई जानते होंगे, बहुत छोटे छोटे गणेश जी के मंत्र हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। पहला है ओम गणेशाय नमः, दूसरा है ओम बुद्धाय नमः, तीसरा है ओम विनायकाय नमः, चौथा है ओम लंबोदराय नमः, 5वां है ओम लंबोदराय खष्टराणाय नमः। तो इस तरह से आप इनका जप कर सकते हैं। 21 बार जप करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए, आपके जितने सामर्थ्य हो उतने बार आप इनका मंत्र जप सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता देती हूँ कि बुधवार के पूजा में दान क्या करना है, क्या क्या चीजें आप दान करें। मूंग का दाना, मूंग जो हरी होती है तो मूंग दान करिए। किसी भी ब्राह्मण को आपके जितने सामर्थ्य हो उतने मूंग का दान करिए। हरा कपड़ा अवश्य ही दान करिए। जितने आपके सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार हरा कपड़ा दान कर सकते हैं। कपूर का दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप बुधवार का व्रत रहते हैं, किसी भी पंडित को, पूजा पाठ करने वाले को दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में भी ले जाके आप दान कर सकते हैं। हरा फल में केला है, जो भी हरे फल आपको मिले हरे फल का भी आप दान कर सकते हैं। अब उद्यापन की विधि मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, दूसरे वीडियो में मैं उद्यापन की भी विधि बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। अब आइए मैं आपको गणेश भगवान गजानन की पूजा कैसे करना है, यदि आप व्रत रहते हैं तो, व्रत नहीं रहते हैं तो भी कैसे पूजा करें। ये मैं एक देखिए लकड़ी का पटा यहाँ पे बिछा दी हूँ, उस पे पीला वस्त्र बिछा दी हूँ। गणेश भगवान को पीला वस्त्र भी ऑरेंज कलर का पसंद है, तो ये मैं कपड़ा भी बिछा दी हूँ। यहाँ पे चौक पूर दी हूँ। ये देखिए बिना वेदी और कलश के कोई भी पूजा नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे वेदी भी बना दी हूँ। और ये देखिए कलश मैं पहले से सजा के रखी हूँ। अब मैं यहाँ पे कलश रख देती हूँ। मैं कलश की स्थापना कर दी हूँ। अब सबसे पहले मैं अपने को शुद्ध कर लेती हूँ।
ये देखिए सारी सामग्री मैं इकट्ठा कर ली हूँ। ये मैं अपने हाथ से बनाई हूँ बेसन का। ये बेसन की मिठाई है, केला है, ये चने की दाल है, ये मूंग है, खड़ी मूंग है। मूंग जरूर ही चढ़ाना है। और मैं इस तरह से सारी तैयारी कर ली हूँ। अब मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले शुद्ध जल लेना है और अपने आप में 3 बार छिड़कना है। ओम शुद्ध स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध स्नानम समर्पयामि। अपने आप को शुद्ध करना है। इसके बाद जहाँ गणेश जी की स्थापना करना है वहाँ शुद्ध कर देना है, इस तरह से शुद्ध जल से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुष्प रख देती हूँ। गणेश जी की स्थापना करनी है ये। इसके बाद थोड़ी चना की दाल रख देती हूँ। चना की दाल जरूर ही गणेश जी के पूजा में रखनी चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ चने की दाल रखती हूँ। अब मैं गणेश जी की स्थापना कर देती हूँ। ये देखिए सुबह मैं गणेश जी की पूजा की थी, अभी मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। ये पीतल के गजानन जी हैं। ये देखिए मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। अब मैं सबसे पहले दीपक की पूजा करके और दीपक रख देती हूँ। तो सबसे पहले दीपक की पूजा करनी चाहिए और दीपक की पूजा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी पूजा कलश और बेदी और दीपक के नहीं होती है, तो ये मैं दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। थोड़ा सा मैं दीपक की पूजा कर देती हूँ। ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम स्नानम समर्पयामि। थोड़ा हल्दी चंदन टीका कर देती हूँ दीपक का। थोड़ा सा अक्षत भी देती हूँ और मैं ये पुष्प और एक दुर्वा भी दीपक में रख देती हूँ। इस तरह से दीपक की पूजा हो गई है। तो ये मैं दीपक की पूजा कर दी हूँ। अब दीपक की पूजा करके मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये दीपक की पूजा हो गई है। अब मैं आपको यह गणेश जी की पूजा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा देना है शुद्ध जल से। गणेश भगवान को स्नान कराने के बाद कलश देवता को भी स्नान करा देना है, वरुण देवता को भी स्नान करा देना है। यहाँ पे इस तरह से सभी को स्नान कराने के बाद हल्दी, सबसे पहले हल्दी का टीका लगा देती हूँ। इसके बाद लाल सिंदूर चढ़ता है, लाल सिंदूर लगा देती हूँ। ये थोड़ी सी मैं अबीर लगा देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से लाल चंदन अवश्य ही गणेश जी को लगाना चाहिए, बहुत प्रिय है। कलश में लगा देती हूँ, वरुण देवता में लगा देती हूँ। कलश वरुण देवता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। कोई भी पूजा करें उसमें कलश देवता की पूजा अवश्य ही करें। अब मैं थोड़ा सा चने की दाल चढ़ा देती हूँ। चने की दाल जरूर ही चढ़ाना चाहिए, बहुत पसंद है गणेश जी को। चने की सारी चीज़ें पसंद है। थोड़ा थोड़ा चना की दाल मैं सब में चढ़ा देती हूँ। इसी तरह से आपको भी चढ़ाना है। थोड़ी सी मूंग की, ये देखिए खड़ी मूंग है। खड़ी मूंग अवश्य ही पूजा में चढ़ाना है। ये खड़ी मूंग है, ये भी मैं थोड़ा सा गजानन को चढ़ा देती हूँ और यहीं पे रख देती हूँ। अब मैं सबसे पहले वस्त्र पहना देती हूँ। ये पीला वस्त्र है, मैं वस्त्र भी लाई हूँ। इस तरह से पीला वस्त्र पहना दीजिए गणेश जी को। इसके बाद जनेऊ लाई हूँ। जनेऊ भी गणेश जी को अवश्य ही पहनाना चाहिए। जनेऊ भी लाई हूँ।
देखिए गजानन को जनेऊ पहना देना है ऐसे। इसके बाद पान का पत्ता बहुत ही ज़रूरी होता है। पान का पत्ता भी मैं लाई हूँ। ये पान का पत्ता मैं चढ़ा देती हूँ गणेश जी को। तांबूलम समर्पयामि, ये पान का पत्ता चढ़ा दी हूँ। और एक पान का पत्ता यहाँ भी मैं कलश देवता में चढ़ा देती हूँ। अब मैं आइए दुर्वा चढ़ा देती हूँ। दुर्वा बहुत ही गणेश जी के पूजा में ज़रूरी है। आप गिनती से जितना चाहें उतना दुर्वा चढ़ा सकते हैं। मैं 21 दुर्वा गिनती की हूँ तो 21 दुर्वा चढ़ा रही हूँ। ये आप 21 व्रत रखते हैं तो अवश्य ही 21 दुर्वा भी कोशिश करिए कि गणेश भगवान को मिल जाए चढ़ाने के लिए। तो ये मैं 21 दुर्वा भी गजानन को चढ़ा रही हूँ। ये देखिए 21 दुर्वा चढ़ा दी हूँ। ये कुछ पुष्प मिल गए हैं लाल कलर के। आपको बता दें ये फूल गजानन को बहुत ही प्रिय है। ये गुड़हल का फूल है। ये गजानन को अवश्य ही ढूंढ करके चढ़ाइए। इस तरह से गजानन की पूजा करनी है। 21 बुधवार तक आप पूजा करिए। ये देखिए मुझे लाल पुष्प मिल गए हैं, कुछ पीले भी हैं। तो मैं इस तरह से पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं आपको देखिए पुष्प चढ़ा के दिखा दी हूँ। ऐसे ही आपको गजानन की 21 बुधवार पूजा करना है। अब ये कुछ फल हैं। केला भी अवश्य ही चढ़ा दीजिएगा। ये केला है। केला भी गजानन को बहुत प्रिय है, अवश्य ही चढ़ाइएगा। और ये पीली मिठाई है बेसन की, मैं अपने हाथ से बनाई हूँ। ये भी गजानन को बहुत प्रिय है। ये भी भगवान को भोग लगा देना है। तो इस तरह से पूजा पूरी कर देना है। अब मैं आपको ये छोटी सी पूजा एकदम छोटी सी करके दिखाई हूँ। आपको इससे अधिक भी सामग्री मिल जाती है भोग लगाने के लिए। तो आम मगज का लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मोतीचूर का लड्डू चढ़ा सकते हैं, मूंग का हलवा बना के चढ़ा सकते हैं, मूंग का लड्डू भी मिलता है वो भी चढ़ा सकते हैं। मैं अभी आपको शॉर्टकट में पूजा करके दिखाई हूँ कि कैसे गणेश जी की पूजा 21 बुधवार करनी चाहिए, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आइए थोड़ा सा मैं आरती भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये आरती हो गई है। वही दीपक उठा के आरती नहीं करना चाहिए, आरती दूसरी बना लेनी चाहिए, उसी से नहीं करना चाहिए। कपूर जरूर ही जलाएं और कपूर का दान भी किया जाता है। तो ये मैं आपको पूजा करके गणेश जी की दिखा दी हूँ। ऐसे ही आपको पूजा करनी है। तो ये मैं आरती सजा दी हूँ। आरती भी बिना थाली को सजाए पूजा नहीं करनी चाहिए। आरती की थाली को हल्दी चंदन कुमकुम से पहले टीका लगा लेना चाहिए, तब आरती करना चाहिए। अब मैं ये गणेश भगवान की आरती कर देती हूँ। इसी तरह से आपको भी पूजा करना है। बहुत ही छोटी और बहुत ही कम समय में इनकी पूजा हो जाती है। आपको कथा सुनना है यदि तो कथा भी आप सुन सकते हैं। मैं कथा भी डालूंगी, अभी नहीं डाली हूँ, तो आप कथा भी YouTube में सुन सकते हैं। और किताब भी मिलती है, किताब से भी सुन सकते हैं। अभी मैं कथा नहीं सुनाई हूँ आपको, एक कथा का भी वीडियो मैं बनाऊंगी और अवश्य ही आप लोगों को दूंगी। अभी मैं आज खाली पूजा करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पूजा करनी है। अरे हमारे कपड़ा का कुछ नहीं है, सामान कपड़ा तो लगा। हाँ?
तो छोटबा नहीं हम ये नीचे तक आओ। इस तरह से मैं आरती सजा ली हूँ और गणेश जी की आरती भी ऐसे करना है। क्या बोली? तीन बार जल घुमा देना है। जल घुमाने के बाद गणेश भगवान को सबसे पहले आरती दे देना है और गणेश भगवान को आरती देने के बाद वरुण देवता, कलश देवता सभी को दीपक दिखा देना है, आरती दे देना है और इसके बाद फिर से जल घुमा करके इस तरह से 3 बार जल घुमा करके और यहाँ पे आरती रख देना है और स्वयं भी 3 बार आरती इस तरह से ले लेना है। तो मैं आपको सारी पूजा करके दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा अक्षत ले करके और एक पुष्प ले करके जो भी हमारे पूजा में त्रुटि रह गई हो, जो भी हमसे पूजा में भूल हुई हो, उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये मैं भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ली हूँ जो भी मेरे पूजा में त्रुटि रह जाएगी। तो इसी तरह से 21 बुधवार की पूजा आप कर सकते हैं। कोई भी इसमें बहुत खर्चा नहीं है। आप इतने कम सामान में भी इस तरह से पूजा करिए और मनचाहा वरदान आपको अवश्य ही गणेश भगवान देंगे। मैं पूजा करके आपको दिखा दूँ। तो ये गणेश भगवान की छोटी सी पूजा विधि जो मैं आपको करके दिखाई हूँ, यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी पूजा पाठ के लिए आप कमेंट करिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।